जब कोई बात आती है तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपका सारा धन मिलाकर भी उस बात को ठीक नहीं कर सकेगा। होता है या नहीं होता? होता है। सारा धन जो हमारे पास होता है ना, वो सारा मिलकर भी उस बात को ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन जिनके घर में दुआएं कमाई हुई होंगी, उनके जीवन में कोई ऐसी बात आएगी और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं। तो दुनिया उसको कहती है तो मिरेकल हो गया इनके जीवन में। किसी के जीवन में मिरेकल नहीं होता है। मिरेकल किसी के जीवन में नहीं होता है। जो होता है वो हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब से होता है। कोई ऊपर भगवान बैठ के इसको ज़्यादा, इसको कम, इसको कम, इसको ज़्यादा ऐसा नहीं करता है। जिसने अपने जीवन में दुआएं कमाई होंगी, उसके घर में जब कोई विघ्न आएगा, बात आएगी, अचानक कोई आएगा मदद करने से, ऐसे बात ठीक हो जाएगी और दुनिया कहेगी मिरेकल हो गया इनके घर। वो मिरेकल नहीं हुआ, उनके घर की जमा की हुई दुआओं से काम हुआ है। वो दुआएं काम करते हैं। लेकिन हमारा सारा फोकस उस गार्डन पे है जो दिखता है। धन दिखता है, अचीवमेंट्स दिखती हैं, दुआएं दिखती नहीं हैं। दुआएं दिखती नहीं हैं तो हमने फोकस सारा क्या कर दिया, ये कमाना है, धन कमाना है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा भी कमाओ। लेकिन धन के साथ साथ दुआएं कमाओ। कभी कभी किसी के घर में कोई बीमारी आती है परिवार को, लेकिन उनका सारा धन मिलकर डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहते डॉक्टर साहब मेरा सारा धन ले लो, मेरा घर बेच, आई एम सॉरी, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और कभी ऐसे के घर बीमारी आती है जिसके पास इलाज करने कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास दुआएं इतनी हैं कि कोई आता है, धन देता है, सहयोग देता है और ऐसे ठीक हो जाता है। ऐसे ठीक हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है। इसको मिरेकल कहते हैं। और मिरेकल सिर्फ उनके साथ होगा जिन्होंने दुआएं बहुत सारी कमाई हुई हैं। धन सामान दे सकता है, धन जीवन में मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता है। दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं। और अगर दुआएं नहीं कमा रहे, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म है जिसमें हम दुआ नहीं कमा रहे, तो डेफिनेटली उसमें दुआ का ऑपोजिट कमा रहे हैं। ये पक्की बात है। आप किसी से मिलते हैं, आप उनके लिए कैसा सोचते हैं, उनसे कैसा बात करते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप उनके मन को सुख देते हैं तो उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? उनसे कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? वो दुआओं की एनर्जी है। दुआएं मतलब प्योर पॉजिटिव अच्छी एनर्जी सामने वाले से आ रही है। लेकिन अगर आप उनके लिए मिलते हैं, या तो ठीक से बात नहीं करते, या ठीक से बात करते हैं तो अंदर से अच्छा सोचते नहीं हैं, तो दूसरे के मन को सुख नहीं देते। और अगर दूसरे के मन को सुख नहीं दिया तो वहाँ से कौन सी एनर्जी आने वाली है? वो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी होती है। बिजनेस में डीलिंग, ट्रांजैक्शन कभी कभी होती है। कर्मों की ट्रांजैक्शन हर क्षण चल रही है, हर क्षण चल रही है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, रिटर्न आता जाता है। हम में से कौन कौन गुस्सा करता है? उठा लो हाथ। अब क्या लगता है, जैसे हमने किसी को डांटा, थोड़ा डांटा, ज़्यादा डांटा, कम डांटा, तो हमने दूसरे के मन को कितना सुख दिया? कितनी देर डांटा? 30 सेकंड डांटा, 1 मिनट डांटा,
गुस्सा करता है? उठा लो हाथ। अब क्या लगता है, जैसे हमने किसी को डांटा, थोड़ा डांटा, ज़्यादा डांटा, कम डांटा, डांटा तो हमने दूसरे के मन को कितना सुख दिया? कितनी देर डांटा? 30 सेकंड डांटा, 1 मिनट डांटा। सामने वाले ने भूलने में कितना टाइम लगाया? आपको अगर अभी कोई डांट दे सबके सामने, आप कितनी देर में भूलेंगे बात को? बहुत टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? अच्छा, कभी नहीं। ये क्वेश्चन होता है जो डांटने से पहले सामने वाले को पूछ लीजिए। अगर अभी मैंने उनको डांटा तो मैं कितनी देर डांटूंगी? 1 मिनट। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है ना, कौन सी वाली हो रही है? इन्वेस्टमेंट कितनी देर की? 1 मिनट। रिटर्न कितनी देर का? जीवन भर। इसीलिए सामने वाले से पूछ लीजिए, कितनी देर में भूलते हैं आप? बिजनेस ऐसे कोई करता नहीं तो बिजनेस करने के टाइम चेक करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिटर्न कितना है, कितने समय तक ये आएगा, सोच समझ के बिजनेस करते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, देखा नहीं था क्या बिजनेस करने से पहले? डील साइन की थी, चेक नहीं किया था क्या रिटर्न आने वाला है? कर्म कर दिया, चलते फिरते 1 मिनट डांट दिया। वो कहती है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, तो मुझे तो रिटर्न में क्या आता जाएगा उधर से? फिर हम कहते हैं सब कुछ तो ठीक है मेरे जीवन में, पता नहीं अंदर क्यों खाली खाली है, क्यों इतना खुशी नहीं है। वो रिटर्न आ रहा है मेरा, जो सारी मेरी खुशी को क्या करता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। मैं मेहनत करते जा रही हूँ, मेरी खुशी खत्म होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। कर्मों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस की भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों की इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस के इन्वेस्टमेंट पे भी असर डालेगी। आज कोई इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ खड़ा होता है, सरकार कोई एक रूल बनाती है, उसका सारा कुछ ऐसे हो जाता है, क्योंकि कर्मों की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया था वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बिजनेस का डिसीजन भी राइट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो डिसीजन हम आज लेंगे वो ज़रूरी नहीं है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद वो राइट निकलेगा। बिजनेस में, काम में राइट डिसीजन लेने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर पूछ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो आज सही है वो ज़रूरी नहीं है 5 साल बाद सही हो हमारे लिए। लेकिन वो कनेक्शन जोड़ने के लिए मन बुद्धि कैसी चाहिए होगी? साफ। दुआएं कमानी है जीवन में। अब यही वो बहन ने कोई गलती की, लेकिन उसको डांटने की बजाय अगर हमने कहा चलो हो गया, लेकिन इसके बाद से आप नहीं करना, हो जाता है, हमने भी किया, लेकिन इसके बाद से आप नहीं करना। उन्होंने सोचा था कि डांट पड़ेगी, लेकिन डांट नहीं पड़ी। ये बात भी वो कितने दिन नहीं भूलेंगे। तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। इसका भी रिटर्न कितना टाइम आएगा? हर कर्म ऐसा करो जिससे सबको सुख मिले, सब संतुष्ट रहें। जब सबको सुख मिलेगा, संतुष्ट रहेंगे, हमारा परिवार माला माल हो जाएगा दुआओं से, दुआओं से। और जिनके घर दुआएं आएंगी उनके घर खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते, क्योंकि ये चीज़ें पैसों से नहीं आ सकती। पैसों से आज दुनिया में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? कौन सी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती?
हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? क्या नहीं खरीद सकते जीवन में पैसों से? ब्लेसिंग्स, दुआएं। और हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती, वेरी गुड। ट्रीटमेंट खरीदी जा सकती है, हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? हाँ, लाइफ ही नहीं खरीदी जा सकती, वेरी गुड। हाँ, लाइफ ही नहीं खरीदी जा सकती। और क्या नहीं खरीदा जा सकता? तो वी आर वेरी क्लियर, क्या खरीदा जा सकता है, क्या खरीदा नहीं जा सकता। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, फिर उसको कैसे कमाना है? क्योंकि हम कई सालों से ये सोच रहे हैं जब हम पैसे कमा लेंगे, ये चीज़ें खरीद लेंगे, तो ये वाली चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। लोग कहते हैं सेव करो, सेव करो, सेव करो, कल को कोई बीमारी आ गई तो पैसा तो होना चाहिए ना। तो पहले से ही अपने जीवन में पहली बात तो बीमारी का आह्वान कर लेते हैं, बीमारी आएगी तो पैसा तो होना चाहिए उसके लिए। इतनी दुआएं कमाओ कि घर में कभी बीमारी आए ना, उसके लिए क्या पैसा सेव करना है? सोचना नहीं चाहिए उस तरह से, ये बड़ी गलत सोच है। हम आह्वान करते हैं बीमारी